उधर सारी कार्यवाही से अनभिज्ञ माली अपने कार्य से लौटकर बगीचे में पहुंचा। उसने सारे पौधे बेतरतीब ढंग से लगे हुए देखे। उसने बड़ी प्रयासपूर्वक पौधों को अनुकूल स्थान चुनकर उनके लिए उपयुक्त खाद्ययुक्त गड्ढे बनाए थे। सिलसिले से रोचक ढंग से लगाने की रूपरेखा बनाई थी। उसके विपरीत भद्दे ढंग से अंट-संट काम हुआ देखकर उसे बहुत निराशा हुई। ऐसा करने वाले पर क्रोध भी आया। वहां किसी को न पाकर झुंझलाहट में उसने पुनः सारे पौधे उखाड़ लिए। किसी व्यक्ति ने उसे ऐसा करते देखा तो तुरंत राजा को सूचना दी, माली सारे किए कराए को बर्बाद किए दे रहा है। शाह समय पर माली की अनुपस्थिति से पहले ही रुष्ट थे, पर सामान्य चूक मानकर उसकी उपेक्षा कर गए थे। अब ये बात सुनकर उन्हें क्रोध आ गया। तुरंत माली को बुलाया गया। आते ही उस पर बरस पड़े, मूर्ख, तूने इतने अच्छे मुहूर्त में लगाए गए पौधों को उखाड़ डाला। अब बहुत दिनों तक अच्छा मुहूर्त संभव नहीं है। माली स्तब्ध रह गया। यदि उसे पता होता कि राजा स्वयं यह पौधे लगवा गए हैं तो वह शायद और कोई मार्ग अपनाता, किंतु अब तो भूल हो ही चुकी थी। उधर उसे कथित मुहूर्त को लेकर बागवानी कला उपेक्षा के प्रति रोष भी आ रहा था। वह बोला, हुजूर, आपने स्वयं वृक्ष लगवाए हैं, यह जानता तो मैं उखाड़ता नहीं, और आपने मुहूर्त के लिए तो क्या कहूं। धन्य है वह शुभ मुहूर्त जिसमें लगाए गए पौधे कुछ घंटे भी न टिक सके। माली की बात सुनकर विवेकी राजा हंस पड़े। उनकी समझ में बात आ गई कि मुहूर्त के लिए विज्ञान की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, अच्छा भाई, तुम अपने हिसाब से ही सब पौधे अभी लगा दो। सत्य का अनावरण करने वाला यह क्षण सबसे शुभ मुहूर्त है। शाह ने माली को पारितोषिक भी दिया तथा मुहूर्त की परंपरा के स्थान पर विवेक की परंपरा को बल देने लगे।